नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। इस गांव का नाम था रात्रिपुर। रात्रिपुर वह जगह थी जहां सूरज की रोशनी न के बराबर पहुंचती थी। गांव के लोग इस अंधेरे में अपने जीवन को ढाल चुके थे और मानते थे कि यह अंधेरा ही उनका भाग्य है। एक अजीब सी खामोशी थी जो उनके दिलों में भी बसी हुई थी। गांव में एक लड़का था, अर्जुन, जो अन्य बच्चों से थोड़ा अलग था। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, बल्कि वह इस अंधेरे में एक नया रंग देखता था। वह अक्सर अपने दादी से सुनता था कि गांव के बाहर एक जंगल है जिसे न भरा जंगल कहा जाता है और वहां एक रहस्यमयी रोशनी हर रात दिखाई देती है। लोग कहते थे कि वह रोशनी किसी जादू का परिणाम थी और जो भी उसे देखता था उसकी जिंदगी में बदलाव आता था। अर्जुन का मन उस रोशनी को देखने के लिए लालायित था। वह जानता था कि यह जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वह उस रहस्यमयी रोशनी का पीछा करेगा। उसने अपनी माँ से कहा कि वह कुछ देर के लिए बाहर जा रहा है और फिर वह घर लौट आएगा। गांव के लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे कि उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि न भरा जंगल हमेशा घने और खतरनाक दिखते थे। लेकिन अर्जुन ने कभी इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया था। वह रात को चुपचाप जंगल की ओर बढ़ा। जंगल के रास्ते में उसे कुछ विचित्र आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसे पुकार रहा हो। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और देखा कि वहां के पेड़ जैसे उसे रास्ता दिखा रहे थे। जैसे ही वह और अंदर बढ़ा, एक अद्भुत नजारा उसकी आंखों के सामने था। वहां अंधेरे में एक छोटी सी चमक थी जो किसी अदृश्य आग की तरह जल रही थी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उस रोशनी के पास पहुंचा, वह एक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुंडी देखता है जो केवल उसी रोशनी से जगमगा रही थी। अर्जुन ने सोचा, यह क्या है, और उसने कुंडी को खींच लिया। कुंडी खोलते ही एक तेज रोशनी के साथ एक दरवाजा प्रकट हुआ। ये दरवाजा कोई सामान्य दरवाजा नहीं था। इसके ऊपर अदृश्य प्रतीकों और अक्षरों का एक जाल फैला हुआ था। अर्जुन थोड़ी देर वहां खड़ा रहा और फिर उसकी उत्सुकता ने उसे दरवाजे के पार जाने के लिए प्रेरित किया। दरवाजे के पार जब वह पहुंचा, तो उसने देखा कि वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। ये जगह अजीब थी, एक धुंधली दुनिया जहां केवल रोशनी की चमक ही सब कुछ दिखा रही थी। वहां कोई वटवृक्ष था जो अपने विशाल पत्तों के साथ हवा में लहराता था। ये जगह किसी पुराने रहस्य की तरह महसूस हो रही थी जो शायद सदियों से दबा हुआ था। वहां एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था जिसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें शांति और ज्ञान से भरी हुई थी। वह वृद्ध मुस्कुराया और अर्जुन से बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं जानना चाहता था कि यह रोशनी क्या है और क्यों ये जंगल में हर रात दिखाई देती है। वृद्ध ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, ये रोशनी तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन करने आई है। तुम जिस रास्ते पर हो वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होगा। वृद्ध ने अर्जुन को एक चुनौती दी, यदि तुम अपनी असलियत को समझना चाहते हो तो तुम्हें 3 सवालों का उत्तर देना होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ। पहला सवाल था, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अर्जुन को अपनी डर और असमर्थता का एहसास हुआ और उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा डर है, अंधेरे से, असफलता से और अकेलेपन से। दूसरा सवाल था, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? अर्जुन ने पूरी ईमानदारी से कहा, मेरा सपना है कि मैं इस दुनिया को समझ सकूं और खुद को जान सकूं।
मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा शांति में विश्राम कर सके। तीसरा सवाल था, तुम खुद को किस रूप में देखना चाहते हो? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं खुद को एक मार्गदर्शक और एक संतुलित व्यक्ति के रूप में देखना चाहता हूँ, जो अपनी जिंदगी में शांति और संतोष पा सके। वृद्ध ने धीरे धीरे मुस्कुराया और कहा, तुमने सही उत्तर दिए हैं अर्जुन। अब तुम जान पाओगे कि असली रोशनी क्या होती है। अर्जुन को अचानक एक आंतरिक शांति का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि अंधेरा केवल उसके डर का परिणाम था और असल में हर अंधेरे के पार एक रोशनी छुपी होती है, जो केवल उस आत्मा के लिए प्रकट होती है जो अपने भीतर के अंधकार से लड़ने की क्षमता रखती है। उस रात अर्जुन ने जो सीखा वह जीवन भर के लिए था। वह समझ गया कि अंधेरे का सामना करना सिर्फ बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर से भी करना होता है। रोशनी वही है जो अंधेरे के पार हमें मार्गदर्शन देती है। अर्जुन ने उस दरवाजे को फिर से खोला और अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह एक नया व्यक्ति था जिसने अंधेरे से डरना छोड़ दिया था और अब वह अंधेरे के पार अपनी राह देख सकता था। अंधेरे के पार हमें ये सिखाती है कि हम जिस अंधेरे से डरते हैं वह केवल हमारे भीतर के भय और असुरक्षा का परिणाम है। असली शक्ति तब आती है जब हम अपनी असलियत को पहचानते हैं और अपने भीतर की रोशनी को जागृत करते हैं। क्या आप चाहेंगे कि हम इस कहानी को और विस्तारित करें या इसके पात्रों के साथ और गहराई से यात्रा करें? बिल्कुल, मैं इस कहानी को और विस्तार से लिखता हूँ ताकि आप अधिक गहराई से अर्जुन की यात्रा और उसकी आत्मा के आंतरिक विकास को महसूस कर सकें। अर्जुन ने जब दरवाजे से बाहर कदम रखा तो वह खुद को बिल्कुल बदल हुआ महसूस कर रहा था। अंधेरे और रोशनी का उसका दृष्टिकोण अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह समझ गया था कि जीवन में अंधेरा केवल एक छाया है जो उस क्षण तक डर उत्पन्न करती है जब तक हम अपने भीतर की रोशनी को पहचान नहीं लेते। अब उसका दिल अज्ञात भविष्य के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचता है वह देखता है कि सब कुछ वैसा ही है। वही पुराने घर, वही पुराने लोग। फिर भी उसके भीतर कुछ बहुत बड़ा बदल चुका था। उसे समझ में आया कि यह स्थान, ये दुनिया वही है जहां उसने अपनी आत्मा को खोजा था। उसने अपनी दादी से सुनी एक पुरानी बात को याद किया, जो बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो अपने भीतर की दुनिया को समझता है वही वास्तविक परिवर्तन लाता है। अब अर्जुन का हर कदम उस नई दृष्टि से भरा था। वह जानता था कि अंधेरे और रोशनी के बारे में जो ज्ञान उसे मिला था वह केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि ये सबकी यात्रा का हिस्सा था। अर्जुन ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और लोगों के लिए भी बदलाव लाना चाहता था। उसने महसूस किया कि अंधेरा और प्रकाश केवल बाहरी तत्व नहीं है, बल्कि ये मानसिक अवस्थाएं हैं। गांव के लोग हमेशा अंधेरे से डरते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अंधेरा उनका दुश्मन है, लेकिन अर्जुन जानता था कि असल में वह अंधेरा उनकी अपनी नासमझी, उनके अवचेतन भय और आत्मविश्वास की कमी का परिणाम था। अर्जुन ने सबसे पहले अपने दादी से बात की। दादी, उसने कहा, हमेशा से यह कहा जाता है कि अंधेरे में कदम रखना खतरनाक है, लेकिन मैंने सीखा है कि अंधेरा किसी बाहरी ताकत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के भय और संकोच से उत्पन्न होता है। हमें खुद के भीतर छुपी हुई रोशनी को पहचानने की जरूरत है। दादी मुस्कुराए और बोली, तुमने सही समझा है बेटा, ये जो अंधेरा है ये केवल एक भ्रम है, और तुम जो देख रहे हो वह सिर्फ उस भ्रम को तोड़ने की शुरुआत है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अब गांव के लोगों को ये सिखाएगा कि वे अपने भीतर की रोशनी को पहचानें। इसके लिए उसने गांव में एक बड़ा आयोजन करने का सोचा, जहां वह सभी को बताने के लिए तैयार था कि कैसे वे अपने डर और संकोच को छोड़कर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अर्जुन ने गांव के हर घर में जाकर लोगों को बुलाया और उन्हें एक शाम के लिए आमंत्रित किया। पहले तो लोग संकोच करते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे वे सब इकट्ठा हो गए। अर्जुन ने उन्हें बताया,
हम सब अपने भीतर एक शक्तिशाली स्रोत छुपाए हुए हैं। ये स्रोत कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन हम हमेशा उसे भूलकर अपने डर और संकोच में घिरे रहते हैं। जो चीज हमें डराती है वह हमारे भीतर की शक्ति की पहचान है। हम जितना उस डर से बचने की कोशिश करते हैं वह उतना ही हमारे करीब आता है। अगर हम उसे स्वीकार कर लें तो वह हमें शक्ति दे सकता है। उसने गांव वालों को अपनी कहानी बताई जब वह नभरा जंगल में गया था और उस रहस्यमयी रोशनी को देखा था। उसने बताया कि वह रोशनी वास्तव में डर के पार एक पहचान थी जो उसे अपने भीतर की सच्चाई से मिला दी थी। अर्जुन ने बताया कि वह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि यह रोशनी उसकी आत्मा की आंतरिक शांति और आत्मविश्वास की प्रतीक थी। सभी गांव वाले चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। अर्जुन ने फिर कहा, हमारा डर हमें उस अंधेरे से घेरता है जो हम अपने भीतर बनाते हैं, लेकिन जिस क्षण हम उस अंधेरे को स्वीकार करते हैं और उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, हम उस रोशनी को पा सकते हैं जो हमारे भीतर छुपी हुई है। वह रात गांव के लिए एक मोड़ साबित हुई। गांव के लोग अब अर्जुन की बातों को समझने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि अंधेरे और रोशनी के बारे में उनके विचारों में कितना फर्क था। अंधेरा कोई विपत्ति नहीं थी, बल्कि यह एक परीक्षण था जिसमें हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का मौका मिलता था। अर्जुन ने उन्हें ये समझाया कि अगर वे अपने डर को स्वीकार करते हैं तो वे अपने भीतर के सबसे सुंदर रूप को देख सकते हैं। अर्जुन के नेतृत्व में रात्रिपुर गांव ने एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने न केवल अंधेरे को दूर किया, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान और शक्ति को भी उजागर किया। लोग अब अंधेरे से नहीं डरते थे, बल्कि उसे एक साथी की तरह स्वीकार करते थे जो उनके भीतर के प्रकाश को उजागर करता था। अर्जुन अब एक साधक से ज्यादा बन चुका था, वह एक मार्गदर्शक था। और नभरा जंगल में वह रोशनी जिसे उसने देखा था अब उसके भीतर जल रही थी और वह दूसरों को भी वह रोशनी दिखा सकता था। उसने ये समझ लिया था कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। एक दिन अर्जुन ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या हम कभी पूरी तरह से अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं? दादी ने उसे देखा और कहा, अर्जुन, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। लेकिन हमें समझना होगा कि अंधेरे में ही हम अपनी रोशनी को देख सकते हैं। एक दिन तुम पाएंगे कि अंधेरे और रोशनी का खेल केवल भ्रम था। असल में दोनों एक ही हैं। अर्जुन मुस्कुराया और उसने अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया। वह जानता था कि अब उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसे अपने भीतर की राह मिल चुकी थी। अर्जुन ने जिस यात्रा की शुरुआत अंधेरे से की थी, वह अब एक आध्यात्मिक सिद्धि बन चुकी थी। अंधेरे और रोशनी के बीच का संघर्ष अब उसके लिए केवल एक अनुभव था और उसने ये समझ लिया था कि असल में ये यात्रा केवल आत्मा की यात्रा है जो हमेशा सत्य और प्रकाश की ओर बढ़ती रहती है। गांव में बदलाव की हवाएं आ चुकी थीं। अर्जुन का आंतरिक दृष्टिकोण अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा सशक्त महसूस करता था, लेकिन उसकी यात्रा के इस अगले चरण में उसे खुद से ही सबसे बड़ा संघर्ष करना था। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि उसने जो कुछ भी सीखा था वह उसे अब हर दिन के जीवन में लागू करने की चुनौती का सामना करेगा। उसके भीतर के अंधकार को स्वीकार करने का यह एक नया रूप था। अब अर्जुन को समझने की जरूरत थी कि अपनी आंतरिक अंधकार से कैसे लड़ें। वह जानता था कि केवल दूसरों को उपदेश देना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अपने जीवन में भी इन सिद्धांतों को लागू करना होगा। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने भीतर के अवचेतन भय और संदेह से लड़ना होगा। वह महसूस करता था कि जिस प्रकार गांव के लोग अंधेरे से डरते थे, ठीक वैसे ही उसके भीतर भी कुछ गहरे भय थे जिन्हें उसने कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन अर्जुन रात को अकेले बैठा था और उसकी आंखों के सामने एक पुरानी छवि आई, उसके वह डर जो उसने हमेशा छुपाए थे। ये डर उसके पुराने अनुभवों से जुड़ा हुआ था, जब वह बचपन में असफल हो जाता था। क्या मैं फिर से असफल हो सकता हूँ?
ये प्रश्न उसे बार बार परेशान करता था। वह समझने लगा कि अंधेरा केवल उस असफलता का डर नहीं था, बल्कि सफलता के बाद असुरक्षा का भी प्रतीक था। क्या मैं जो ज्ञान अब महसूस कर रहा हूँ, क्या वह मैं हमेशा के लिए बचा सकता हूँ? उसने सोचा। यही वह क्षण था जब अर्जुन को यह महसूस हुआ कि उसे अपने भीतर के अंधकार से लड़ने के लिए पहले उसे खुद को स्वीकार करना होगा। अंधकार से लड़ने के बजाय उसे उससे दोस्ती करनी होगी। अर्जुन ने इस नए दृष्टिकोण को समझते हुए एक गहरी साधना की शुरुआत की। वह अब हर रोज ध्यान करने लगा और हर दिन अपनी आत्मा के भीतर उतरने की कोशिश करता। एक दिन उसने महसूस किया कि जैसे ही वह अपने भीतर के भय को नकारता है, वह अपने वास्तविक स्वरूप से और अधिक दूर होता जाता है। क्या मैं सच में डर से मुक्त हो सकता हूँ? ये प्रश्न फिर से उसके मन में उठा, लेकिन इस बार उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा। अर्जुन ने समझा कि यह भय, यह अंधकार केवल एक अस्थायी स्थिति है। उसकी वास्तविकता, उसकी आत्मा उससे कहीं अधिक बड़ी है। वह जानता था कि उसे अपने डर का सामना केवल एक बाहरी तरीके से नहीं, बल्कि भीतर से करना होगा। एक रात जब वह ध्यान कर रहा था, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया। उसे अचानक एक गहरी शांति का एहसास हुआ। वह एक खुली वादी में खड़ा था और चारों ओर कोई अंधकार नहीं था, बस शांति और प्रकाश थे। उसे महसूस हुआ कि यह वही शांति थी जिसे वह तलाश रहा था। यह कोई बाहरी स्थान नहीं था, बल्कि यह उसकी अपनी आत्मा का राज्य था। अर्जुन के इस साधना के बीच एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक वृद्ध साधु था जिसकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। वह अर्जुन से मिला और बोला, तुमने एक कठिन यात्रा शुरू की है बेटे, लेकिन याद रखो, किसी भी रास्ते पर चलने से पहले तुम्हें सबसे पहले खुद को पूरी तरह से जानना होगा। तुम्हारे भीतर जितना अंधकार है, वह सब तुम्हारी आत्मा की शक्ति का हिस्सा है। अर्जुन ने वृद्ध से पूछा, क्या मुझे इस अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अंधकार वही है जो तुमसे मिलने आता है ताकि तुम अपनी रोशनी को देख सको। ये केवल तुम्हारा भ्रम है कि तुम इससे बचने की कोशिश करते हो। यह बातें अर्जुन के दिल में गहरे उतर गईं। उसे समझ में आया कि जीवन में जितने भी संघर्ष होते हैं, वे सब आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह यात्रा निरंतर जारी रहती है। अर्जुन ने अब ये समझ लिया था कि जीवन केवल संतुलन का नाम है। अंधकार और रोशनी का द्वंद्व अब उसे केवल एक चक्र के रूप में दिखता था। ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जैसे दिन और रात दोनों का अपना महत्व है, वैसे ही अंधकार और रोशनी का भी है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह खुद को समझने लगा था, लेकिन फिर भी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। वह जानता था कि जीवन के हर कदम पर उसे अपने डर का सामना करना होगा और नए रास्तों को अपनाना होगा। गांव में अब अर्जुन का योगदान स्पष्ट दिखने लगा था। लोग उसे अब केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। वह हर दिन उन्हें ये सिखाता कि असली शक्ति केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। गांव के लोग अब अंधेरे से डरते नहीं थे, बल्कि वे उसे समझने लगे थे। वे जानने लगे थे कि अंधकार में भी यदि आप सही दिशा में चलते हैं, तो रोशनी का मार्ग प्रकट होता है। कुछ सालों बाद अर्जुन अब अपने गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। वह न केवल एक मार्गदर्शक था, बल्कि एक संत भी बन चुका था। एक दिन अर्जुन ने गांव के एक उपवन में ध्यान करते हुए सोचा, क्या मेरी यात्रा अब समाप्त हो गई है? वह समझता था कि जीवन की इस यात्रा का कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता, उसकी आत्मा और भी गहरी समझ में प्रवेश करती जाती। वह अब जान चुका था कि अंधकार और रोशनी के पार जाने के लिए हमें खुद को पूरी तरह समझना और स्वीकारना होता है। अर्जुन ने शांति से अपने आखिरी ध्यान के बाद कहा, मैं अब अंधकार से परे देख सकता हूँ। यह मेरी यात्रा नहीं थी, ये तो बस मेरी आत्मा का सत्य था जो अब मुझे मिल चुका है।
अर्जुन की यात्रा अब पूरी हो चुकी थी। वह जान चुका था कि अंधकार और रोशनी केवल भ्रम है और असल में हमारी आत्मा ही असली प्रकाश है। अब अर्जुन एक निर्विकारी आत्मा बन चुका था, जिसने हर भय और असुरक्षा को स्वीकार कर आत्मज्ञान की अमरता को पाया था। क्या आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को और विस्तार से देखें या इस पर आधारित कोई नया विचार या रूपांतरण करें? आध्यात्मिक यात्रा का सच्चा सार केवल बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर होने वाली मानसिक और आत्मिक तब्दीलियों में छिपा होता है। अर्जुन की यात्रा को और गहरे रूप में समझने के लिए हमें उसके जीवन के अगले चरण को और विस्तार से देखना होगा। यह अध्याय अर्जुन के आंतरिक जागरण की ओर एक नया मोड़ लाता है। अब उसे न केवल अपने भय और अंधकार को समझने की आवश्यकता थी, बल्कि उसे जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का सामना भी करना था। अब अर्जुन को यह समझने का समय आ गया था कि केवल अपने डर का सामना करना ही नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर ढूंढना भी महत्वपूर्ण था। एक दिन अर्जुन ने खुद से पूछा, क्या मैं इस यात्रा पर क्यों हूँ? ये सवाल उसकी आत्मा को पूरी तरह से झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि जितनी बार उसने अपने भीतर झांका, उतनी बार वह अपने उद्देश्य से और दूर होता गया। एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर समा गई थी। उसे लगने लगा कि वह केवल अपने गांव या आत्मा के भीतर परिवर्तन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वह संपूर्ण जीवन के उद्देश्य को तलाश रहा है। अर्जुन ने पहले की तरह साधना शुरू की, लेकिन इस बार उसका ध्यान और गहरा था। वह अपने भीतर के अंतरात्मा के साथ जुड़ने के लिए और भी अधिक संकल्पित हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अपने भीतर एक आंतरिक द्वंद्व से जूझ रहा है। उसका मन लगातार उस सवाल का उत्तर ढूंढ रहा था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? वह ये समझ चुका था कि अपने डर और संकोच से बाहर निकलने के बाद उसे अपने अस्तित्व का उद्देश्य ढूंढने का भी मार्ग मिलना चाहिए। एक दिन जब वह ध्यान की अवस्था में था, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया। वह स्वयं एक विशाल वटवृक्ष के नीचे खड़ा था। वृक्ष की छांव में एक सूक्ष्म धारा बह रही थी और अर्जुन को महसूस हुआ कि यह धारा उसकी आत्मा की शुद्धि और जीवन के प्रवाह का प्रतीक है। वह वटवृक्ष का प्रतीक था, जीवन के सभी पहलुओं का प्रतीक। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह केवल उस वृक्ष के जड़, तना, शाखाएं और पत्ते हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है और इसके भीतर एक गहरी एकता है। वह इस सोच में डूबा रहा कि क्या उसका जीवन भी उस वृक्ष की तरह बढ़ सकता है, जो खुद से बाहर निकलने के बाद भी अपने स्रोत से जुड़ा रहता है। क्या उसका अस्तित्व भी उस एकता का हिस्सा है? अर्जुन ने अब जो सबसे बड़ी सच्चाई महसूस की, वही थी कि जीवन का उद्देश्य कोई बाहरी उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जो आत्मा के अंदर ही छिपी होती है। उसने ये समझा कि सच्चा उद्देश्य केवल आत्मा की पहचान में छिपा है और इस पहचान को पाने के लिए हमें अपनी बाहरी पहचान, विचारों और संवेदनाओं को छोड़ना पड़ता है। उसने सोचा, मैं केवल इस शरीर और मानसिक अवस्था को नहीं, बल्कि इस आत्मा को जानना चाहता हूँ। और यह यात्रा केवल एक स्थिर अनुभव नहीं थी, यह एक निरंतर बहते जीवन का प्रतीक थी, जिसमें बदलाव और विस्तार होना स्वाभाविक था। अर्जुन को ये समझ में आया कि हर दिन उसे अपने स्वयं के बारे में और अधिक समझने का अवसर मिलता है, और जितना वह खुद को समझता है, उतना ही उसका जीवन बदलता जाता है। अब अर्जुन ने अपने जीवन को एक साधक के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव के रूप में देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जो उसने कभी सोचा था कि उसकी यात्रा का अंत है, वह असल में नई शुरुआत थी, और उस शुरुआत का कोई निश्चित रूप नहीं था। ये यात्रा अनंत थी। अर्जुन की साधना और आत्मज्ञान ने अब पूरे गांव में एक नई हवा का संचार किया। पहले जो लोग अंधेरे से डरते थे, अब वे अंधकार को समझने की कोशिश करने लगे थे। अर्जुन ने उन्हें ये सिखाया कि डर सिर्फ एक धारणा है जो हमें खुद से अलग करती है। जब हम अपने डर को गले लगाते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो वह हमें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव कराता है। अर्जुन ने अब अपने गांव में एक आध्यात्मिक संवाद शुरू किया, जिसमें वह हर सप्ताह लोगों के साथ अपने अनुभवों को साझा करता था।
वह उन्हें बताता था कि कैसे उन्होंने अंधकार और प्रकाश को समरूप रूप से देखा। वह समझाता था कि जीवन केवल एक अनुभव है और उस अनुभव को पूरी तरह से जीने के लिए हमें संगति, समर्पण और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। वह अब जान चुका था कि अंधकार केवल बाहर नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर भी है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं, तभी हम उसे पार कर सकते हैं। समय बीतता गया और अर्जुन का जीवन अब अपने चरम पर था। वह न केवल अपने गांव का सबसे महान शिक्षक बन चुका था, बल्कि वह जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में सक्षम हो चुका था। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब अपने अंतिम चरण पर है। एक सुबह जब सूरज की किरणें धरती पर बिखर रही थीं, अर्जुन ने अपने एकांत स्थान पर ध्यान लगाया। यहाँ तक कि मौत के बारे में उसके विचार अब शांत और संतुलित थे। उसने महसूस किया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और आत्मा की यात्रा में कोई अंत नहीं होता। वह जानता था कि अब उसे अपने शरीर से विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन वह आत्मा की अमरता में विश्वास करता था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और एक अंतिम गहरी सांस ली। उस अंतिम क्षण में उसे महसूस हुआ कि वह अंधेरे और रोशनी के पार, दोनों के मध्य, एक ऐसे स्थान पर था जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। वह अब पूरी तरह से शांति और आत्म साक्षात्कार में खो गया था। अर्जुन की यात्रा ने ये सिखाया कि जीवन केवल एक आत्मिक अनुभव है और इसका उद्देश्य केवल आत्मा की पहचान में छिपा होता है। अंधकार और प्रकाश के द्वंद्व में हम केवल अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को खोजने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने हमें ये दिखाया कि जो हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा सशक्त करता है। अब रात्रिपुर में उसका नाम केवल एक साधक के रूप में नहीं, बल्कि एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में लिया जाता है, जिसने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि दूसरों को भी आत्मज्ञान की राह दिखाई। अर्जुन की यात्रा का मूल तत्व केवल आंतरिक संघर्ष और आत्म साक्षात्कार नहीं था, बल्कि यह उसके मनुष्यत्व और आध्यात्मिकता के बीच के संतुलन की भी कहानी थी। इस यात्रा में उसे न केवल अपने भय और संकोच का सामना करना पड़ा, बल्कि वह जीवन के सबसे गहरे रहस्यों और अस्तित्व के अर्थ को भी समझने की कोशिश करता था। अर्जुन की यात्रा को और गहरे रूप से समझने के लिए हमें उसकी आत्मिक खोज के और अधिक जटिल और गहरे पहलुओं पर ध्यान देना होगा। जब अर्जुन ने अपने भीतर के भय और संकोच का सामना करना शुरू किया, तो उसे यह महसूस हुआ कि उसकी आत्मा के भीतर एक आंतरिक मार्गदर्शक भी है, जो उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। वह एक शांति के स्थान पर ध्यान कर रहा था जब उसे आध्यात्मिक आवाज सुनाई दी। वह आवाज स्पष्ट थी, जैसे किसी गुरु ने उसकी आत्मा से बात की हो। अर्जुन, तुम जो खोज रहे हो वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर हमेशा से था। जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारी आंतरिक यात्रा का परिणाम है और यही तुम्हारा असली मार्ग है। तुम जिस अंधकार से डरते हो वही तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति है। यह आवाज अर्जुन को एक नई दिशा दिखा रही थी। वह समझ गया कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा स्वयं को जानने और स्वयं के भीतर की शक्तियों को पहचानने की यात्रा है। अर्जुन ने उस आवाज को अपनी अंतरात्मा का आध्यात्मिक मार्गदर्शक मान लिया और अब उसकी साधना और भी गहरी हो गई। अब वह केवल अपने डर को स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह उसे आध्यात्मिक रूप से समझने और उसे एक आशीर्वाद के रूप में अपनाने का प्रयास करने लगा था। अर्जुन की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसे जीवन के सबसे कठिन द्वंद्व का सामना करना पड़ा। गांव के लोग अब अर्जुन से प्रेरित थे, लेकिन कुछ समस्याएं और भ्रम अभी भी थे। वे सभी इस विचार में थे कि अर्जुन को देखकर उनके जीवन में बदलाव आया है, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह परिवर्तन केवल बाहरी रूप से नहीं हुआ था, बल्कि एक आंतरिक बदलाव के रूप में था। अर्जुन अब ये समझने लगा कि लोगों को आध्यात्मिकता का वास्तविक मतलब समझाना बहुत मुश्किल था। लोग चाहते थे कि अर्जुन उन्हें बाहरी नियम और रास्ते बताए, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह केवल एक आंतरिक समझ के माध्यम से ही संभव हो सकता था। इस पर उसे जीवन के सबसे कठिन आध्यात्मिक द्वंद्व का सामना करना पड़ा
क्योंकि वह इस तात्कालिक उलझन में फंस गया था कि कैसे दूसरों को ये सिखाए कि आध्यात्मिकता केवल एक अनुभव है जिसे वे स्वयं अनुभव करें, न कि इसे सिर्फ एक बोध के रूप में ग्रहण करें। वह एक दिन अपनी दादी के पास बैठा और सोचने लगा। उसकी दादी ने उसे समझाया, अर्जुन, याद रखो, तुम किसी को यह नहीं सिखा सकते यदि वे खुद उस अनुभव से नहीं गुजरते। तुम्हारा काम केवल उन्हें ये समझाना है कि यह रास्ता उनके भीतर है और यह उनके स्वयं के अनुभव से ही प्रकट होगा। ये समझ अर्जुन के लिए एक बड़ी रेवलेशन प्रकाश साबित हुई। अब उसे यह समझ में आ गया कि आध्यात्मिकता एक व्यक्तिगत यात्रा है और हर किसी का अनुभव अलग होता है। दूसरों को आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया को समझाने के लिए उसे अब खुद को उदाहरण बनना होगा। अर्जुन के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में उसे जीवन और मृत्यु के बीच के अदृश्य बंधन को समझने का अवसर मिला। अब वह जान चुका था कि मृत्यु केवल एक रूपांतरण है, एक परिवर्तन है, न कि अंत। उसे यह एहसास हुआ कि जो हम मृत्यु को समाप्ति मानते हैं, वह असल में जीवन के निरंतर प्रवाह का हिस्सा है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया। अर्जुन ने उस व्यक्ति की मृत्यु को देखकर अपनी यात्रा के सबसे गहरे सवालों का सामना किया। क्या मृत्यु केवल एक अंतिम सीमा है या ये जीवन का एक प्राकृतिक विस्तार है? अर्जुन ने पाया कि मृत्यु केवल एक अज्ञेय परिवर्तन है और यह आत्मा की निरंतर यात्रा का हिस्सा है। यह कोई दुख का कारण नहीं है, बल्कि यह जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करने का माध्यम है। उसने अब यह मान लिया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। अर्जुन का एक और महत्वपूर्ण अनुभव तब हुआ जब उसने अपनी साधना के दौरान अपने भीतर अज्ञेय ज्ञान को महसूस किया। ये ज्ञान न केवल उसके आत्मा से संबंधित था, बल्कि यह पूरी सृष्टि के बारे में था। उसे यह महसूस हुआ कि जो कुछ भी वह देखता है, वह एक अंतर संबंधित जाल का हिस्सा है और यह सभी जीवों और घटनाओं को जोड़ता है। एक दिन अर्जुन ध्यान के दौरान यह महसूस करता है कि उसके और बाकी सृष्टि के बीच कोई अंतर नहीं है। वह जैसे एक विशाल सिद्ध योगी की अवस्था में पहुंच जाता है, जहां उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है कि समस्त जीवों में एक ही जीवन शक्ति का प्रवाह होता है और जीवन के हर क्षण में वही शक्ति उसके भीतर और बाहर काम कर रही है। वह अब जानता था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की आत्म साक्षात्कार और सृष्टि के साथ एकता है। अर्जुन की यात्रा अब अपने अंतिम क्षण की ओर बढ़ रही थी। उसने अपने जीवन के अनुभवों से यह समझ लिया कि आत्मा की वास्तविक शांति और संतुलन तब प्राप्त होती है जब हम अपने सभी संघर्षों और द्वंद्वों को स्वीकार करते हैं और उन्हें जीवन का हिस्सा मानकर प्रेम और समर्पण के साथ जीते हैं। एक दिन अर्जुन अपने गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक शांतिपूर्ण स्थल पर बैठा था। सूरज अस्त होने को था और वह अपनी आंखें बंद करके आंतरिक शांति का अनुभव कर रहा था। उसे अब यह अनुभव हो रहा था कि उसने जो यात्रा शुरू की थी, वह केवल आत्मज्ञान की यात्रा थी जिसमें कोई भी अंत नहीं था। अर्जुन ने महसूस किया कि असल में यात्रा और मंजिल दोनों एक ही चीज हैं। जैसे ही उसने इसे समझा, उसके भीतर एक असीम शांति का अनुभव हुआ और वह जानता था कि अब उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। अर्जुन की यात्रा के अंतिम क्षण में उसे जीवन, मृत्यु, अंधकार और प्रकाश के बीच के अंतर को पूरी तरह से समझने का अवसर मिला। उसने यह महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल स्वयं की खोज और सृष्टि के साथ एकता है। अर्जुन ने अपनी साधना के माध्यम से यह जाना कि प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग होता है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य में हम सभी एक हैं। उसने ये सिखा लिया कि अंतिम यात्रा केवल आत्मा के प्रकाश में आध्यात्मिक संतुलन और शांति की ओर बढ़ना है। अर्जुन का जीवन और उसकी यात्रा अब एक सदियों तक याद की जाने वाली कथा बन गई, जिसमें उसने अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग ढूंढा था। अर्जुन की कथा अब एक प्रेरणा बन चुकी है, जो ये सिखाती है कि अंधकार और प्रकाश दोनों जीवन के अपरिहार्य हिस्से हैं और इन दोनों का मिलन ही आत्मा के पूर्ण जागरण की ओर जाता है। अर्जुन की यात्रा के अंतिम चरण में वह केवल अपने आंतरिक संघर्षों और भय का सामना नहीं कर रहा था,
बल्कि अब उसे आत्मा के गहरे रहस्यों को भी समझना था। अर्जुन की खोज अब किसी विशिष्ट उद्देश्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अब सच्चाई के उस उच्चतम स्वरूप को समझने के लिए समर्पित था, जिसे केवल आध्यात्मिक जागरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। उसकी यात्रा का उद्देश्य अब केवल व्यक्तिगत शांति या संतुलन नहीं, बल्कि वह सच्चाई की तलाश थी जो जीवन और मृत्यु के पार थी। अर्जुन अब अपनी साधना के एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। उसने अपनी आत्मा को देख लिया था, उसका वास्तविक रूप। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह जो कुछ भी था, वह केवल एक आध्यात्मिक चेतना था, जो इस भौतिक शरीर के माध्यम से इस संसार में अनुभव कर रहा था। ये सब तब हुआ जब अर्जुन ने एक दिन अपनी साधना के दौरान गहरे ध्यान में खुद को खो दिया। उसकी चेतना अपने शरीर से बाहर निकल गई और वह आत्मा के शुद्ध रूप में अपनी स्थिति को महसूस करने लगा। उसकी आंखों के सामने एक विशाल ब्रह्मांड था, जिसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उसने देखा कि यह सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ था और वह धागा उसकी आत्मा से भी जुड़ा हुआ था। उसे यह महसूस हुआ कि यह सभी जीवन का एक अद्वितीय स्वरूप था, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इस अनुभव ने अर्जुन को ये सिखाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का अनुभव करना और उसके साथ एकता स्थापित करना है। उसने अब ये जान लिया कि आत्मा न तो जन्मती है, न मरती है, बल्कि वह अनंत चक्र का हिस्सा है, जो निरंतर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवाहित होता है। अर्जुन की यात्रा अब एक ऐसी दिशा में बढ़ रही थी जहां उसने आध्यात्मिक सच्चाई का आदान प्रदान करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी। उसने महसूस किया कि अब उसका जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। अर्जुन अब जानता था कि सभी जीवों में वही आत्मा समाई हुई है और वह आत्मा केवल शुद्ध प्रेम और सौहार्द में परिलक्षित होती है। एक दिन अर्जुन अपने गांव के बच्चों के साथ बैठकर उनसे जीवन की सच्चाइयां साझा करने लगा। उसने उन्हें बताया, जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सीखने और समझने की प्रक्रिया है। जब तक तुम अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनोगे, तब तक तुम सही रास्ते पर नहीं जा सकते। जीवन के हर क्षण में ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची शिक्षा होगी। ये शब्द अब अर्जुन की जीवन का मूल मंत्र बन चुके थे। हर व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो या वृद्ध, अब अर्जुन से प्रेरित था। वह केवल एक साधक नहीं था, बल्कि वह जीवन का एक गहरा शिक्षक बन चुका था। अब अर्जुन की समझ में एक और गहरी सच्चाई आ गई। उसने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अर्जुन ने देखा कि मृत्यु से डरने की बजाय हमें मृत्यु के अंतर्गत जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए। वह जानता था कि मृत्यु शरीर का अंत हो सकती है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। अर्जुन को ये भी समझ में आया कि मृत्यु कोई विपत्ति नहीं है, बल्कि यह एक नवजीवन का संकेत है। एक दिन उसने इस पर ध्यान करते हुए कहा, हम सभी एक नदी की तरह हैं, जो अपने स्रोत से बहते हुए अंततः समुद्र में मिल जाती है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी इस यात्रा में होता है, वह हमारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। मृत्यु केवल एक चक्र का समाप्ति नहीं, बल्कि एक नए चक्र की शुरुआत है। यह विचार अब अर्जुन की चेतना का हिस्सा बन गया। वह अब न केवल अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुका था, बल्कि उसने मृत्यु के पार की सच्चाई को भी स्वीकार कर लिया था। एक दिन अर्जुन को महसूस हुआ कि वह अब आंतरिक शांति के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां उसे और किसी बाहरी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसकी यह यात्रा अब उसकी साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं थी, बल्कि वह एक संचार बन चुकी थी। उसे अब यह अनुभव हो रहा था कि इस यात्रा की गहराई में वह एक शक्ति के स्रोत से जुड़ चुका था। अर्जुन एक दिन गांव के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर में ध्यान कर रहा था। उस मंदिर में एक पुराना वैदिक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, जो एकता को समझता है, वही ब्रह्म को पहचानता है। हर जीव में वही दिव्य शक्ति विद्यमान है, और वही शक्ति हमसे जुड़ी हुई है।
ये शिलालेख अर्जुन के लिए एक और आध्यात्मिक संकेत था, जिससे उसे यह एहसास हुआ कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम सब एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। उसका ये ज्ञान अब सभी के साथ साझा हो रहा था। अब अर्जुन अपनी यात्रा के अंतिम चरण में था। उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल आत्मा का जागरूकता से मिलना है और इसे निरंतर जागरण की अवस्था में रहकर प्राप्त किया जा सकता है। वह अब केवल अपनी साधना पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसे अपने हर कार्य में आध्यात्मिक जागरण का अनुभव होता था। अर्जुन का जीवन अब एक निरंतर उत्तरण की यात्रा बन चुका था। वह अपने गांव के हर व्यक्ति को ये सिखाने में सक्षम था कि प्रत्येक क्रिया का आध्यात्मिक अर्थ होता है और हर एक अनुभव में एक गहरा संदेश छिपा होता है। अर्जुन ने अब अपनी यात्रा का अंत समझ लिया था। उसे महसूस हुआ कि उसने जो अनुभव किया वह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह जीवन के हर क्षण का साक्षात्कार था। अब अर्जुन को कोई और उद्देश्य नहीं था सिवाय इसके कि वह अपनी ज्ञान की शक्ति से दूसरों को भी जागरूक करे। अर्जुन की यात्रा ने ये सिखाया कि जीवन का असली अर्थ आत्मा की पहचान और उससे जुड़ी एकता में छिपा हुआ है। उसकी जीवन यात्रा ने हमें ये समझने की प्रेरणा दी कि अंधकार और प्रकाश केवल बाहरी दृष्टिकोण से भिन्न प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। अर्जुन ने अपनी साधना के माध्यम से यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान और आत्मा का सत्य किसी भी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति, एकता और प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन की कथा अब केवल एक प्रेरणा नहीं रही, बल्कि यह उन सभी के लिए एक निर्विकल्प सत्य बन गई, जो आत्मा के गहरे अर्थ को समझने के लिए अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। अर्जुन की यात्रा अब एक गहरे आध्यात्मिक यात्रा में परिवर्तित हो चुकी थी। पहले वह केवल अपनी आंतरिक समस्या और संघर्षों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसने जीवन और ब्रह्मांड की गहरी सच्चाइयों को समझने की इच्छा रखी। ये यात्रा न केवल उसकी आत्मा के विकास की प्रक्रिया थी, बल्कि पूरे अस्तित्व को एक नए दृष्टिकोण से देखने का भी समय था। इस यात्रा के हर एक पहलू ने उसे एक अद्वितीय ज्ञान प्रदान किया और इस ज्ञान ने उसकी आंतरिक और बाह्य दुनिया को बदल दिया। अर्जुन ने अब अपने आत्मा के गहरे रहस्यों में प्रवेश करना शुरू किया था। पहले वह इस यात्रा को केवल अपनी मानसिक स्थिति और भावना के स्तर पर समझता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि आत्मा के भीतर एक गहरी चेतना है, जो समय और स्थान से परे है। उसने यह महसूस किया कि आत्मा का अस्तित्व किसी भी समय की सीमा से परे है। एक दिन जब वह अपने साधना स्थल पर ध्यान कर रहा था, उसने अपने भीतर एक अदृश्य शांति को महसूस किया। वह शांति केवल उसके शरीर और मन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी चेतना का रूप थी जो उसे पूरे ब्रह्मांड से जोड़ रही थी। वह एक वृहद चेतना का हिस्सा बन चुका था, जिसमें न तो कोई शुरुआत थी न कोई अंत। उसे यह एहसास हुआ कि आत्मा न तो जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अनंत चक्र का हिस्सा है। ये समझ अर्जुन के लिए एक रहस्योद्घाटन रेवलेशन की तरह था, जिसने उसकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई दिशा दी। अर्जुन की यात्रा अब सिर्फ उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि वह आत्मा के व्यापक रूप में समाहित हो चुकी थी। एक दिन जब वह ध्यान मग्न था, उसे यह एहसास हुआ कि हर जीव की आत्मा एक ही स्रोत से उत्पन्न होती है और वह स्रोत कोई अन्य नहीं बल्कि ब्रह्मा था। ये सोचते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने आत्मा को जानना नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांडीय स्रोत के साथ एकता स्थापित करना है। अर्जुन की दृष्टि में अब ये स्पष्ट था कि हर जीव में वही आत्मा समाई हुई है जो उसे ब्रह्मा से प्राप्त होती है। वह जान चुका था कि जो कुछ भी वह अनुभव कर रहा था, वह केवल उस आत्मा के अनुभव थे जो एक चिरकालिक अस्तित्व के रूप में हर प्राणी में मौजूद है। अर्जुन का यह अनुभव अब उसे पूरी सृष्टि के साथ एकता का एहसास दिलाता था। वह जानता था कि आत्मा का एकमात्र उद्देश्य स्वयं को जानना और उस शुद्ध प्रेम और एकता का अनुभव करना है जो ब्रह्मा के अस्तित्व का हिस्सा है। अर्जुन ने इस समय ये सोचने का प्रयास किया कि उसके जीवन का हर संघर्ष,
हर आंतरिक द्वंद्व और हर विचार का उद्देश्य यही था कि वह अपनी आत्मा को पहचान सके और ब्रह्मा के साथ एकाकार हो सके। अब अर्जुन ने ये समझ लिया था कि जीवन की वास्तविकता को केवल एक आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता है। जीवन के हर क्षण में हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है जो हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। अर्जुन के लिए यह अब एक सतत प्रक्रिया बन चुकी थी, जिसमें वह प्रत्येक अनुभव को एक शिक्षा के रूप में ग्रहण करता था। एक दिन जब अर्जुन अपने गांव के छोटे से मंदिर में ध्यान कर रहा था, उसने महसूस किया कि जीवन के प्रत्येक पल में ईश्वर की मौजूदगी है। उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी था, पेड़, पशु, मनुष्य, आकाश, सभी में ईश्वर की शक्ति समाई हुई थी। वह जानता था कि हर जीव और हर तत्व ईश्वर का ही रूप है और यही सच्चाई उसे आत्मा के असली स्वरूप को पहचानने में मदद करती थी। अर्जुन ने अब ये समझ लिया था कि जीवन का कोई भी पल व्यर्थ नहीं होता। हर एक अनुभव, चाहे वह दुख हो या सुख, एक शिक्षा है जो आत्मा की यात्रा में सहायक है। यही कारण था कि अर्जुन ने अपने गांव के लोगों को भी इस ज्ञान से अवगत कराया। वह उन्हें समझाता कि जीवन का हर क्षण ईश्वर की कृपा है और हमें इसे समझने और स्वीकारने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन के भीतर जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वह था उसका भय और संकोच के प्रति दृष्टिकोण। पहले वह अपने डर से भागता था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि भय केवल मन की एक स्थायी स्थिति है जो हमें अपनी शक्ति से बाहर कर देती है। अर्जुन ने यह महसूस किया कि भय केवल आत्मा के ज्ञान के अभाव का परिणाम है। एक दिन जब अर्जुन अपने सबसे बड़े भय का सामना कर रहा था, उसने अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव किया। वह अब जानता था कि भय का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक हम अपनी आत्मा के असली स्वरूप को नहीं पहचानते। इस अनुभव के बाद अर्जुन ने अपने गांव में लोगों से कहा, जब तक हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मा को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम डर और संकोच से बाहर नहीं निकल सकते। डर केवल उस स्थिति का परिणाम है जहां हम अपने आत्मा के शुद्ध रूप को नहीं पहचान पाते। ये शब्द अब अर्जुन के लिए केवल एक साधारण उपदेश नहीं थे, बल्कि वह आध्यात्मिक सत्य था जो उसे अपने अनुभवों से प्राप्त हुआ था। अब अर्जुन की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी। उसने आंतरिक रूप से महसूस किया कि उसका जीवन केवल आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए था और उसे अपनी यात्रा का अंत तब होगा जब वह पूर्ण रूप से आत्मा के साथ एकाकार हो जाएगा। एक दिन जब अर्जुन गहरे ध्यान में बैठा था, वह महसूस करता है कि उसने अब पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उसकी चेतना पूरी तरह से ब्रह्मा के साथ एकाकार हो गई थी और उसे कोई भेदभाव या अलगाव महसूस नहीं हो रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने गांव के लोगों को देखकर मुस्कुराया। वह अब जान चुका था कि उसका कार्य केवल उन्हें ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें अपने भीतर की शक्ति और सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। वह अब पूरी तरह से पूर्णता की अवस्था में था और उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। लेकिन यह समाप्ति केवल आध्यात्मिक जागरूकता के नए आरंभ का प्रतीक बन गई। अर्जुन के जीवन का उद्देश्य अब पूरी दुनिया को ये सिखाना था कि आत्मा का रास्ता केवल प्रेम, शांति और एकता की ओर है। अर्जुन की यात्रा ने हमें ये सिखाया कि जीवन और मृत्यु केवल बाहरी घटनाएं हैं और असली यात्रा आध्यात्मिक अनुभव की है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अपनी आत्मा को पहचानना है और उसे ईश्वर के साथ जोड़ना है। अर्जुन ने अपनी यात्रा के माध्यम से यह प्रमाणित किया कि आध्यात्मिक सत्य हर व्यक्ति के भीतर छिपा हुआ है और इसे खोजने के लिए किसी बाहरी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होती। उसकी कथा अब एक प्रेरणा बन चुकी है जो ये सिखाती है कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल बाहरी संसार से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। अर्जुन की यात्रा केवल एक साधारण कथा नहीं थी, यह एक गहरी, शाश्वत यात्रा थी जो जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने और आत्मा के उस अदृश्य सत्य को जानने की ओर अग्रसर थी जो समस्त सृष्टि का मूल है। अर्जुन के अनुभवों ने उसे केवल बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहरी दुनिया को भी समझने में मदद की।
उसका यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन अब उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका था, और यह केवल उसका व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं रहा, बल्कि यह एक विश्वव्यापी सत्य बन चुका था जिसे वह अब दूसरों के साथ साझा कर रहा था। अर्जुन का जीवन अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उसने हर एक सांस को ध्यान में समाहित किया और यह महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश, जीवन और मृत्यु, अस्तित्व और निष्क्रियता सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। वह अब केवल अपने भीतर की शांति के लिए नहीं जी रहा था, बल्कि उसे यह एहसास हुआ कि सृष्टि का हर तत्व अपने भीतर एक गहरे रहस्य को समेटे हुए है। अर्जुन ने एक दिन गहरी साधना के दौरान यह अनुभव किया कि वह आकाश और पृथ्वी के बीच एक बिंदु पर स्थित है। वह आकाश को देखता था और महसूस करता था कि जैसे आकाश की अनंतता के भीतर उसकी आत्मा का भी कोई अंत नहीं है। वह पृथ्वी को देखता था और जानता था कि जैसे पृथ्वी अपनी कोमलता और स्थिरता के साथ सबका पालन करती है, वैसे ही उसकी आत्मा भी जीवन को आंतरिक रूप से संजीवित करती है। मैं एक बिंदु पर स्थित हूँ जहाँ आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है, और मैं एक ऐसा रचनात्मक बल हूँ जो इन दोनों के बीच पुल की तरह कार्य करता है। यह विचार उसके भीतर गहरी शांति और जागरूकता का एहसास दिलाता था। अब अर्जुन का जीवन केवल ध्यान, साधना और आत्मा की यात्रा तक सीमित नहीं था। वह जानता था कि सृष्टि के हर तत्व में एक गहरी एकता है, और यही सत्य अब उसकी जीवन यात्रा का हिस्सा बन चुका था। अर्जुन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसे एक दिव्य अनुभव हुआ जो अब तक उसकी सोच से परे था। एक दिन जब वह ध्यान मग्न था, उसके भीतर एक श्वेत प्रकाश की किरण सी प्रवेश की। वह प्रकाश उसे आकाश से नीचे की ओर आती हुई प्रतीत हुई, और वह महसूस करता था कि यह एक विशेष आध्यात्मिक उपस्थिति थी। अर्जुन ने देखा कि सामने एक अत्यंत दिव्य और शांत स्वरूप था। ये स्वरूप कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्मा का था। ब्रह्मा के रूप में उसने उस दिव्य चेतना का साक्षात्कार किया जो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान थी। वह जानता था कि यह केवल एक आंतरिक अनुभव नहीं था, बल्कि यह उसके द्वारा स्वयं में किए गए साधना और तपस्या का फल था। ब्रह्मा ने उसे कहा, तुम्हारी यात्रा केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक प्रवाह है जो सत्य के आत्मिक रूप में जुड़ता है। तुमने जो अनुभव किया है वह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हुआ है, और अब तुम इसे पूरी सृष्टि में महसूस कर सकते हो। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए जागरूक हो। अर्जुन ने शांति और प्रेरणा के साथ इसका स्वागत किया। ब्रह्मा का ये साक्षात्कार उसे यह समझाने के लिए था कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक ही दिव्य सत्य के स्वरूप हैं। अर्जुन का ज्ञान अब केवल शुद्ध रूप से आत्मा के विषय तक सीमित नहीं था, बल्कि वह ब्रह्मांडीय सत्य को महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु और हर क्षण में ब्रह्म का प्रतिबिंब है। संसार के हर अनुभव के पीछे एक गहरी सृजनात्मक शक्ति है जो उसे निरंतर बदलती रहती है। अर्जुन के मन में अब ये प्रश्न उभरने लगा, क्या संसार केवल एक सपना है जो हमें दिखाया जा रहा है? वह जानता था कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह केवल एक रूप है जो हमारे आत्मा के अदृश्य रूप से निकलकर दिखाई देता है। अर्जुन ने यह महसूस किया कि वास्तविकता केवल उस आध्यात्मिक जागरूकता में है जो हमें सभी चीजों के भीतर एकता का अनुभव कराती है। वह सृष्टि को एक जादू की तरह देखता था जिसमें प्रत्येक तत्व में एक गहरी समझ और एकता का प्रतीक था। अब अर्जुन के लिए ये सब स्पष्ट हो चुका था कि सृष्टि का हर रूप, चाहे वह जीवन हो या मृत्यु, शांति हो या संघर्ष, सुख हो या दुख, सभी एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं। हर अनुभव में एक उद्देश्य और एक दिव्य संदेश छिपा होता है जिसे पहचानने की आवश्यकता है। अर्जुन ने अब ये समझ लिया था कि दुख और आनंद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले वह अपनी कठिनाइयों से भागता था, लेकिन अब वह जान चुका था कि दुख केवल एक स्थायी अवस्था नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास के लिए एक अवसर है। अर्जुन के जीवन में अब कोई भी कष्ट या दुख बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आत्मा की सपने जैसी यात्रा का हिस्सा है। वह अब यह महसूस करता था कि आनंद का स्रोत बाहरी चीजों में नहीं है,
बल्कि वह आत्मा के गहरे शांति और संतुलन में है। दुख केवल एक पल है, जबकि आनंद आत्मा की स्थायी स्थिति है। अर्जुन ने ये सिखाया। यही कारण था कि अब वह न केवल अपने जीवन में संतुलन महसूस करता था, बल्कि उसने ये समझाया कि दूसरों को भी इस सत्य का अनुभव होना चाहिए। अर्जुन की यात्रा ने उसे एक महत्वपूर्ण अंतिम सत्य से अवगत कराया, समग्रता का अनुभव। वह अब जानता था कि आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ये यात्रा निरंतर बढ़ती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से हमें एक नए स्तर की जागरूकता प्राप्त होती है। अर्जुन की यात्रा का अंत न केवल उसकी आत्मिक यात्रा का अंत था, बल्कि वह ब्रह्मा के साथ एकाकार हो चुका था और उसके जीवन का उद्देश्य केवल आत्मा का सत्य नहीं, बल्कि समग्रता का अनुभव करना था। अब वह न केवल अपने जीवन को समझ चुका था, बल्कि वह हर जीव में एक दिव्य उपस्थिति को देखता था। अर्जुन की यात्रा का अंत केवल एक आध्यात्मिक पूर्णता तक सीमित नहीं था। उसकी यात्रा ने हमें ये सिखाया कि सभी जीवों का उद्देश्य केवल आत्मा के सत्य को समझना और उसे पूरी सृष्टि में महसूस करना है। अर्जुन के जीवन का उद्देश्य अब एक ही था, आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार और सभी जीवों के साथ एकता का अनुभव करना। अर्जुन की यात्रा अब एक विश्वव्यापी संदेश बन चुकी थी, जो ये बताता था कि आत्मा की सच्चाई केवल भीतर से ही प्राप्त की जा सकती है और इस सत्य के साथ जीने का मार्ग केवल प्रेम, शांति और एकता से भरा हुआ है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।